सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनल इंक्लूड द सैलिवरी ग्लैंड, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के तीन पार्ट होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सैलिवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स के थ्री पेयर्स होते हैं, द पैरोटिड्स जो टिक में होते हैं, द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में होते हैं, एंड द सबलिंगस जो टंग के नीचे होते हैं। तो आगे थोड़ा इसके बारे में और ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्मॉल इन्फॉर्मेशन है तीनों ग्लैंड के बारे में विथ पिक्चर। तो आप पिक्चर में भी देख के अच्छे से समझ सकते हैं कौन सी ग्लैंड कहाँ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पैरोटिड्स ग्लैंड जो के पास होती है और इसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो एक्सटेंशन डक्ट के थ्रू ओपन होती है। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो सैलिवरी ग्लैंड से होती है, मेनली पैरोटिड में। तो सेकंड है सब मैक्सिलरी, जिसे सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। ये लोअर जॉ के नीचे होती है जो वाटर डक्ट के थ्रू खोलती है। दे कंट्रीब्यूट मैक्सिमली टू सैलिवरी प्रोडक्शन। थर्ड है सबलिंगुअस, इसे हम सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये टंग के नीचे होती है और ये ओपन होती है रेवेनस डक्ट्स के थ्रू। दिस ग्लैंड सिचुएशन जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी की आउटसाइड होती है और दे सीक्रेट सैलिवरी जूस टू इन बकल कैविटी। इनका काम होता है सैलिवरी जूस को बकल कैविटी में सीक्रेट करना। सो यहाँ स्मॉल इन्फो है सैलिवा के बारे में। डेली सिक्रेशन ऑफ सैलिवा इज 1.5 लीटर, पीएच ऑफ सैलिवा इज 6.7। सो डेली सिक्रेशन जो सैलिवा के होते हैं वो 1.5 लीटर होते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ सैलिवा इज 6.5 and has salivary amylase, pedaline and lysozyme. Salivary glands are stimulated to secrete saliva by parasympathetic inversion. So जो saliva secrete होते हैं वो parasympathetic inversion के थ्रू होते हैं. While sympathetic nerves causes reduced secretion to drying mouth, जिसमें मुंह सूख जाते हैं वो sympathetic nerves की वजह से होते हैं. Cl minus are required for activation of salivary amylase. So back to the NCERT, हम आते हैं अपने अगले टॉपिक लीवर पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। लीवर जो होते हैं वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होते हैं, जैसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं बॉडी के, जिसकी वेट होती है तकरीबन 1.2 kg टू 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन में। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड द टू लोब्स। ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, डायफ्राम के जस्ट नीचे, एंड इस पर टू लोब्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ जिसके टू लोब्स को। आप यहाँ देख सकते हैं राइट लोब ऑफ लीवर और लेफ्ट लोब ऑफ लीवर और गॉल ब्लैडर। राइट लोब ऑफ लीवर जो होते हैं वो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से बड़े होते हैं। राइट लोब ऑफ लीवर ये राइट किडनी को भी थोड़े से ढक लेते हैं, और इसके ऊपर देख सकते हैं आप गॉल ब्लैडर। तो चलिए बैक टू एनसीईआरटी। So the hepatic globules are a structure and functional unit of liver containing the hepatic cells arranged in the form of course. तो जो hepatic globules होते हैं वो structure और functional unit होते हैं लीवर के, जो hepatic cells contain करते हैं, जो arranged रहते हैं course के form में। Each globule is covered by a thin connective tissue, it's called Gleason capsule. इस हर एक lobules जो होते हैं वो एक thin connective tissue से cover होते हैं, जिसे हम बोलते हैं Gleason capsule. The bile juice secreted by the hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gallbladder. तो जो बाइल जो सेक्रेट होते हैं हेपेटिक सेल्स से वो पास होते हैं हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू, जो स्टोर एंड कंसंट्रेट करते हैं इन अ थिन मस्कुलर सैक, जिसे हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। द डक्ट ऑफ अ गॉल ब्लैडर इज आल्सो कॉल्ड सिस्टिक डक्ट अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट्स। तो जो गॉल ब्लैडर के डक्ट होते हैं वो हेपेटिक डक्ट के साथ लीवर में कॉमन बाइल जूस फॉर्म करते हैं। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट व्हिच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो जो बाइल डक्ट होते हैं और पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं वो एक साथ ड्यूडेनम खोलते हैं, और जो ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है वो एक स्फिंक्टर के थ्रू गार्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियाज। सो ये मेन पॉइंट क्या है बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्रीन एंड एंडोक्रीन एलोंगेट ऑर्गन सिचुएशन बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप। तो पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ एक्सोक्रीन और एंडोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में। तो जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेट ग्लैंड होते हैं, वो हार्मोन सीक्रेट करते हैं और सिक्रेशन आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड देन टू द टारगेट ऑर्गन। और फिर एक्सोक्रीन ग्लैंड्स जिसे हम डक्ट वाले ग्लैंड्स बोल सकते हैं, जो सीक्रेट करते हैं म्यूकोसा एंजाइम और मेटाबोलाइट्स। ये जो इसके सिक्रेशन होते हैं वो सीधे टारगेट ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन में चले जाते हैं। तो हम आप आते हैं पॉइंट पे। तो जो ये पैनक्रियाज होते हैं वो ड्यूडेनम के लिम्स के बीच में पाए जाते हैं। तो जो इसके एक्सक्रीन पोर्शन होते हैं वो एल्कलीन पैनक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम कंटेंट करते हैं उसको सीक्रेट करते हैं, और जो इंडोक्रीन पोर्शन है वो सीक्रेट करते हैं हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकोजन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी और इन्फो पढ़ लेते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में तो लिखे हुए हैं डैट ये कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से एक्सक्रीशन करते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज ये दिए हुए हैं डैट पैनक्रियाज है टू डक्ट्स, पैनक्रियाज में टू डक्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो एसेसरी और नॉन फंक्शनल है, जो डायरेक्टली ओपन ड्यूडेनम में, और जो दूसरे वाले डक्ट है उसे हम डक्ट ऑफ वेरसिंग बोलते हैं जो फंक्शनल है और जो कंबाइन करते हैं बाइल जो साथ में फॉर्म करने के लिए हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गुड डे फॉर यू।